अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, लेकिन मेरा अभी तक रिफंड नहीं आया। सर पिछले साल तो 7 दिन के अंदर रिफंड आ गया था, 15 दिन में रिफंड आ गया था, 20 दिन में रिफंड आ गया था, तो इस बार मेरा रिफंड कब आएगा? तो गाइस आपके मन में भी ये क्वेश्चन होगा कि आपका इनकम टैक्स का रिफंड कब आने वाला है, सरकार आपको आपका पैसा कब लौटाएगी। गाइस इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 में जो भी लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनका इनकम टैक्स रिफंड कितने दिनों में आने वाला है। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल बने हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे आपसे एक शिकायत है कि आप वीडियोस को सब देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां भी आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो गाइस इनकम टैक्स रिफंड कब आने वाला है, इसको समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग कितने दिन में होगी इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, यानी कि टाइम लिमिट क्या है इनकम टैक्स लॉ में कि कितने दिन में आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जानी चाहिए। तो भाई इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जहां पे मैं कुछ आपको फिगर्स दिखाने वाला हूं, आंकड़े दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहां पर लगभग 51 लाख लोगों ने अपनी आईटीआर फाइल कर दी है। ये डाटा दोस्तों मेरे पास अवेलेबल है 12 जून का। 51 लाख लोग अपनी आईटीआर भर चुके हैं और जिसमें से 47 लाख जो आईटीआर है वो क्या हो चुकी है, ई वेरीफाई हो चुकी है। और अभी भी कुछ आईटीआर ऐसी है लगभग 3-3.5 लाख के करीब जिन्होंने लोगों ने अपनी आईटीआर जो है ई वेरीफाई नहीं करी। तो भाई जब तक आप अपनी आईटीआर ई वेरीफाई नहीं करोगे तो भाई आपको रिफंड आने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, आपकी आईटीआर प्रोसेस भी नहीं होगी। और गाइस अब मैं बात करूं, अगर लगभग 19 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी आईटीआर गवर्नमेंट ने प्रोसेस भी कर दी है, यानी कि आईटीआर अगर 51 लाख लोगों ने भरी है तो 19 लाख लोगों ने अपनी आईटीआर जो है, बेसिकली आईटीआर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दी है। तो भाई ये जो मैंने आपको आंकड़े दिखाए हैं ना इनकम टैक्स के पोर्टल से, जिसमें से 19 लाख लोगों की आईटीआर गवर्नमेंट ने प्रोसेस भी कर दी है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि पिछले साल की भी तरह इस साल भी आईटीआर प्रोसेसिंग बड़ी फास्ट होने वाली है। चलिए पहले बात करते हैं टाइम लिमिट के बारे में कि सर कितने टाइम में मेरी आईटीआर प्रोसेस होगी और कितने दिन में रिफंड आने वाला है। तो इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें आप, क्योंकि जो मेन कंटेंट होता है ना, मैं कोशिश करता हूं आपको पूरा इलैबोरेट करने की, डिटेल में समझाने की, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ। देखिए इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से दोस्तों पहले प्रोसेस समझते हैं। तो कोई भी पर्सन अपनी रिटर्न क्या करता है, सबमिट करता है। सबसे पहले सबमिट करने के बाद उसको अपने रिटर्न को 30 डेज के अंदर क्या करना होता है, रिटर्न को ई वेरीफाई करना होता है। गाइस जब ई वेरीफाई रिटर्न होती है ना, उसी के बाद वो रिटर्न सबमिट मानी जाती है, फाइल्ड मानी जाती है। हालांकि सबमिट का स्टेप पहले आ गया, उसके बाद हमारा रिटर्न का ई वेरीफाई का आ गया, जो कि 30 डेज के अंदर होना चाहिए, और उसको हम मान लेते हैं कि रिटर्न आपकी फाइल हो गई है। जैसे मैंने अभी आपको जो आंकड़े दिखाए हैं उसके अंदर लगभग अभी 3 लाख लोगों ने अपने रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करा। इसका मतलब उनकी आईटीआर ना अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंची ही नहीं है, तो उनकी तो प्रोसेस करना तो भूल ही जाओ, उनका रिफंड भी नहीं आने वाला जब तक वो ई वेरीफाई नहीं करेंगे। राइट, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। इसके बाद क्या होता है, ई वेरीफाई करने के बाद आपकी रिटर्न फाइल मान ली जाती है। उसके बाद अब जो यहाँ पे बात आती है, अब बारी आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के काम करने की। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यहाँ पे क्या करता है, उस आईटीआर की प्रोसेसिंग करता है, और वो कहां होती है, सीपीसी बैंगलोर होती है। जो हमारा इनकम टैक्स का ऑफिस सीपीसी बैंगलोर है, वहां होती है आईटीआर की प्रोसेसिंग। और उस प्रोसेसिंग के बाद दोस्तों इंटीमेशन जनरेट होता है 143(1) का, जो जिसमें लिखा होता है कि भी आपका रिफंड बना है। उस लेटर में आपका स्पेसिफिक मेंशन होता है इंटीमेशन के अंदर कि आपका रिफंड बना है, या आपकी डिमांड बनी है, या आपका नो ड्यू बना है। अब गाइस इस प्रोसेसिंग का भी जो टाइम लिमिट है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की बात करूं ना, तो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से पता है आपको प्रोसेसिंग कितनी टाइम में होनी चाहिए। तो प्रोसेसिंग दोस्तों कहता है कि जब आपने आईटीआर फाइल करी, जिस असेसमेंट ईयर में आपने आईटीआर फाइल करी, उस असेसमेंट ईयर के एंड से 9 महीने के अंदर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जानी चाहिए। सर एग्जांपल के साथ समझाओ। देखिए हमारा फाइनेंशियल 23-24 की आईटीआर फाइल हो रही है, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 की। उसकी लास्ट डेट हमारी इंडिविजुअल के केस में क्या है, 31 जुलाई 2024।
तो गाइस उसका असेसमेंट ईयर यानी कि 23-24 का जो असेसमेंट ईयर है वो क्या हुआ 24-25। तो वो असेसमेंट ईयर हमारा कब खत्म होता है 31 मार्च 2025 में खत्म होता है। तो वहां से 9 महीने यानी कि 31 दिसंबर 2025। सर ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। बिल्कुल दोस्तों, लॉ के हिसाब से ना कम से कम जब अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो तो उससे 1.5 साल का टाइम लगा के चलो। मतलब अगर मैं आपको एक राउंड फिगर दूं टाइम की तो कम से कम 1 से 1.5 साल का टाइम होता है लॉ के हिसाब से आपकी आईटीआर को प्रोसेस करने का। लेकिन यानी कि 31 दिसंबर 2025 आपकी आईटीआर का लास्ट टाइम है लॉ के हिसाब से कि वो क्या हो जाएगी प्रोसेस हो जाएगी, ये माना जाएगा, राइट। और उसमें आपको इंटीमेशन भी आ जाएगा, देरी नहीं होगी। ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है जिसके अंदर आपकी आईटीआर जो है प्रोसेस हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद जो रिफंड का जो क्राइटेरिया है वो क्या है भाई, उसके बाद जब इंटीमेशन आपके पास आता है तो इंटीमेशन फिर जाता है बैंकर के पास। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बाद क्या भेज देता है, आपका रिफंड बनता है तो बैंकर के पास भेजता है और बैंकर वहां पे चीजों को वैलिडेट करके आपके बैंक अकाउंट को वैलिडेट करके अपना रिफंड इशू कर देता है, जिसके बेसिस पे वो रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये तो मैंने आपको आईटीआर का प्रोसेसिंग का जो तरीका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वो बता दिया, जिसमें बहुत टाइम आपके पास है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वहां पे टाइम दिया गया है, वो चाहे तो आपकी प्रोसेसिंग 31 दिसंबर 2025 में जाके करे। उनको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उनके लिए पूरा समय है लॉ के हिसाब से। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल रियलिटी की कि सर इनकम टैक्स रिफंड आईटीआर प्रोसेसिंग कितने दिन में हो रही है। अगर मैं यहां पे बात करूं आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 की, देखिए दोस्तों पिछले साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे और इस साल में अगर मैं बात करूं आईटीआर 1 आपकी ऑलमोस्ट हालांकि 24 घंटे के अंदर भी प्रोसेस हुई है, ये हमने पिछले साल भी देखा था। तो आईटीआर 1 के अंदर लेके चलेंगे कम से कम 7 से 15 दिन के अंदर आपकी प्रोसेस हो जाती है। आईटीआर 2 में थोड़ा सा समय लगता है, जिसमें आपका लग सकता है 20 से 40 दिन का समय लग सकता है, 20 से 45 दिन का समय लग सकता है, यानी कि 1 से 1.5 महीने की अगर मैं बात करूं। वहीं इस पे आईटीआर 3 की बात करूं, अगेन दोस्तों वहां पे भी 30 से 60 डेज का टाइम लग सकता है आईटीआर 3 को प्रोसेस होने में। इससे कम समय में हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है पिछले साल के बेसिस पे वो आपके साथ साझा कर रहा हूं कि आईटीआर 3 आपकी जो है अगर मैं बात करूं 20-30 डेज से लेकर 60 डेज मैक्सिमम के अंदर आपकी जो है प्रोसेस हो जाती है। आईटीआर 4 अगेन वो आपकी 7 से 15 डेज के अंदर आराम से प्रोसेस हो जाती है। तो गाइस ये मैंने आपको टाइम लिमिट बता दी, जिसमें सैलरीड क्लास वाले अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं 1 और 4 यानी कि आईटीआर 4 जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन की होती है वो जल्दी आपकी जो है जल्दी प्रोसेस होती है, जल्दी रिफंड आता है इन आईटीआर 1 आईटीआर 4 के केसेस में। अगर मैं कंपेयर करूं आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के, तो सर क्योंकि उसके अंदर आपकी शेयर कैपिटल की इनकम होती है, कोई डायरेक्टर होता है, कोई आपका डायरेक्टर होता है, कोई आपका पार्टनर होता है किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो उसमें वहां पे समय लगता है और उसके अंदर रिफंड बनाना है। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका रिफंड अभी तक आया कि नहीं आया, और आया है तो कितने दिन में आया है। तो गाइस आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद होगी, और इस वीडियो ने अगर आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कुछ क्वेश्चन करिए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, हमारी टीम से भी कंसल्टेंसी ले सकते हो, नीचे नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।